सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार इंटरमीडिएट पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप बी का कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कुछ सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, क्षेत्रीय दलों में शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है। तो ये जो होगा एकात्मक संघात्मक होगा, एक नंबर होगा एकात्मक संघवाद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय का विधान बनाने में शक्ति देता है। तो ये होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी अनुच्छेद 246 होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति, यानी इसका जो आंसर होगा 2 नंबर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने में सुझाव दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो पंचायती समिति होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संसाधन को कितने कार्य सौंपे गए। तो इसमें जो आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायत राज को जो सौंपा गया कार्य वो 29 होगा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें अनुसूची में जो जोड़ा गया वो 12वां अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के असहमत हो तो किस विकल्प में होते हैं। यदि राज्यसभा लोकसभा से असहमत हो तो इसमें जो होगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय हो गए, संशोधन विधेयक पारित नहीं किए जाएंगे, 2/3 बहुमत में लोकसभा का दोबारा पारित होगा, लोकसभा को राज्यसभा में प्रस्तावित को अस्वीकार करने का अधिकार है, लोकसभा को, हाँ राज्यसभा में, इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं। तो 50 राज्य हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। शीत युद्ध जो हुआ था, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी में एकीकरण किस वर्ष हुआ। जर्मनी में एकीकरण जो हुआ था अक्टूबर 1990 में हुआ था, इसका सी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है। ट्रिग वैली है, यानी ट्रिग लाई है। ताशकंद समझौता कब हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो वो जो मौलिक कर्तव्य की कटौती नहीं की जाएगी वो जो होगा, इसका जो आंसर होगा आपको केशवानंद भारती केस 1973 में होगा, सी होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संविधान के 24वें 1971 में जोड़ा गया, 15 का 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देश में रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आती है। देश का रक्षा करना जो आते ही है, ये मौलिक कर्तव्य के इसमें आता है, यानी मौलिक कर्तव्य हर कोई देश का रक्षा के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। चुनाव अंक कोटा किस प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो साधारण बहुमत प्रतिनिधि द्वारा, संगमत प्रणाली द्वारा, अनुपातित होगा। इसका आंसर 4 होगा। उसका नेक्स्ट बोल रहा है, कैबिनेट में मेहराव की ये आधारशिला किसने कहा। तो कैबिनेट में मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया। तो मेहराव के कैबिनेट में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को कहा गया, 18 का सी होगा। देखते हैं 19 में क्या बोला। 19 में बोला, राज्य के शासन में किसे केंद्र का अधिकार कहा गया है। तो केंद्र का अधिकार जो कहा गया है वो राज्य में, तो प्रधानमंत्री को, केंद्र का अधिकार प्रधानमंत्री को है। नेक्स्ट बोलते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा में संविधान के 30 होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग जो समाप्त हुआ 2014 में हुआ। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, देश में आंतरिक गड़बड़ी की संकट स्थिति घोषित की गई 1975 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालिक सशक्तिकरण की, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में सशक्तिकरण आयोग कब किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो
1945 होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एक नंबर होगा। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायत के 50% आरक्षण है, वो बिहार होगा इसका आंसर। ब्रेजवेट किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, अच्छा प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, वो मार्क्स टेटो थे। दीन होगा इसका आंसर। किसने कहा राजनीति मूल्यों किसने कहा राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी को समाज, ये जो कहा गया है ये लास्की ने कहा। लास्की ने 31 का 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, प्राचीन युग में राज्य को क्या कहा जाता है, साम्राज्य कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या सम्राट हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण रूसों ने हो गया। क्या पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, रूसों ने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मार दो। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, तो ये इसे भी रूसों ने कहा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स विचारधारा के नहीं है, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, पूंजीवाद हैं, वर्गित हैं। इसका जो आंसर होगा समाजवादी जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा नहीं है, समाजवादी समाज से रिलेटेड है। इसका आंसर जो होगा 2 होगा। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका H.A. लास्की है। 38 का 4 होगा। भौतिक समाजवाद का क्या अर्थ है, तो सामाजिक समानता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर में, देखते हैं 40 नंबर में क्या है। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है, तो इसका जो होगा आंसर उदारवाद होगा। नेक्स्ट होता है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। विकेंद्रीकरण जो है ये संघात्मक शासन की ये होगा। इसका आंसर जो बी होगा। भारतीय संविधान में किस सूची केंद्र और ये इसकी जो आंसर होगा समवर्ती सूची होगा। केंद्र और राज्य इंडिकेट करता है समवर्ती सूची। दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। 5 लाख से अधिक की जनसंख्या की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 45 नंबर में बोल रहा है भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है वह भारत में कम से कम कितने वर्ष तक कट गया यहाँ पर करना होगा, तो वो 5 वर्ष होगा इसका आंसर। नहीं 7 वर्ष होगा इसका आंसर, सॉरी 5 वर्ष नहीं होगा। हमारे नियोजन व्यवस्था किस विचार पर आश्रित है। हमारे नियोजन जो आश्रित है ये इसका जो आंसर जो होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका जो आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, आश्रित इसी पे है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया। ये पंचवर्षीय योजना में यानी 47 का सी होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 74वां होगा। अनुसूचित जनजाति की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। भारतीय वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। रामनाथ कोविंद हैं। भारत में युद्ध किस वर्ष हुआ। अच्छा, भारत और चीन का युद्ध जो हुआ 1962 में हुआ। भारत वित्तीय नीति का आधार है, तो इसमें जो विश्व शांति भी होगा, विश्व सह अस्तित्व भी होगा, पंचशीला भी होगा। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन सा तत्व है, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 54 का सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्ति को संविधान के अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान में, तो इसका जो आंसर होगा वो संविधान के 22वें 1 नंबर होगा आंसर। भारत में किस तरह के कार्यपालिका हैं। भारत में जो है नामयद भी है, वास्तविक भी है और बहु है। इसमें से सभी होगा। 4 नंबर होगा। भारतीय संसद में उच्च अथवा द्विसदन का क्या नाम है। उच्च इसका नाम राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। इसका जो आंसर होगा 57 का 2 होगा। 58 में देखते क्या बोल रहा है। 58 में बोल रहा है लोकसभा में बिहार का संसद की संख्या 40 है। ठीक है। संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति
क्या है, 2 आंग्लन भारतीयों को लोकसभा दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा, वो 331 होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों रोक सकती है? साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, किस विचारधारा ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो इसका जो होगा मुसोलिनी, मुसोलिनी ने कहा है। नेक्स्ट 62 में देखते हैं, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो लेनिन ने किया। नहीं, शांति कायरो, इसका आंसर जो होगा हिटलर ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन का हुआ? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हुआ। 63 का 4 होगा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कभी 1957 में हुआ। भारतीय प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। नेक्स्ट 67 में देखते हैं, भारतीय नई आर्थिक नीति जो 1991 में हुआ। 2 होगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क है, लेकिन यहाँ हैंग होगा। गुट निरपेक्ष देशों के पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष पश्चिम नाटो का स्थापना 1949 में नाटो का स्थापना हुआ। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? विधानसभा के परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। राज्यसभा विधानमंडल विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल के विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन। उसके बाद क्या, बिहार में कितने विधानसभा सीटों की संख्या? 243 है, 73 का सी होगा। नेक्स्ट आते हैं 74 में बोल रहा है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? इसमें से कोई नहीं होगा, इसका 4 होगा। एक साल में विधानसभा कितनी अधिवेशन आवश्यकता होती है? एक साल में विधानसभा की जो अधिवेशन होती है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 4 होगा, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय न्यायपालिका जो कार्य करती है वो कानून द्वारा स्थापित, कानून की उचित प्रक्रिया, न्याय द्वारा निर्मित प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की 65 साल होता है। एक होगा, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के भारतीय राज्य का संघ घोषित किया गया? राज्यों को संघ घोषित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा 11वां अनुसूची। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 81 का। 82 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 1 नंबर होगा, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किस पे है? तो इसका जो होगा, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो इसमें जो होगा संसद का प्रस्ताव, राज्यसभा का प्रस्ताव। इसमें जो होगा लोकसभा का होगा। प्रवक्ता समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रवक्ता समिति के सदस्य जो होते हैं संसद के दोनों सदन होते हैं। नेक्स्ट होगा, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल होगा, 85 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं 86 में बोल रहा है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कितनी उम्र की होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान समवर्ती सूची जो लिया गया, ये स्विट्जरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची स्विट्जरलैंड से लिया गया है। निम्न से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय जो है वो इसका डी होगा आंसर, फौजीदारी विधि प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं 89 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सी विषय जोड़े गए हैं? समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं समवर्ती सूची में जो जोड़े गए हैं, जेल, जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, फौजदारी विधि। तो इसमें जो होगा इसका आंसर समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों स्थान के, इसका जो आंसर होगा वो सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो वो केंद्र के पास है। प्रकृति न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो प्रकृति न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे? तो कानून दृष्टिकोण से, डी होगा इसका आंसर। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए तत्व सर्वाधिक महत्व की भूमिका किसे है? तो ये लिखित संविधान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण के स्वतंत्रता पर बल देता है? कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अंतःकरण पे बल देता है? तो इसका जो आंसर होगा वो
सामाजिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण स्वतंत्रता पे बल देता है? स्वतंत्रता पे बल जो देता है, इसका जो आंसर होगा वो नैतिक अधिकार होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कट गया है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 97 में देख रहे क्या है, अधिग्रह युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किससे चिंतित की निहित है? तो इसका जो आंसर होगा वो लास्की, और इससे होगा डी होगा। नागरिक गणतंत्र का सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? नागरिक गणतंत्र की जो प्रतिपादित किया है ये जो क्या है, अरस्तू ने किया है। नागरिक निष्क्रिय पद की जो क्या है ये, इसका नहीं पता, देख लेना है आप लोग को। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने किया। मार्क्स किसने कहा? मार्क्स ने कहा, ठीक है, कॉल मार्क्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मैं